वेलकम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो काफ़ी टाइम हो गया ना कि लास्ट टाइम मैंने जब अपलोड किया था तब से मतलब ईद भी चली गई, शायद 1-2 हफ्ते हो गए और मुझे पता भी है कि मतलब कौन सा मेरे व्लॉग का वेट हो रहा है। चलो कोई नहीं, अभी तो मेरा स्टार्टिंग ही है। तो बस अभी ना मतलब हम उधर गए थे, गांव गए थे और वहाँ पे हमने बड़ी ईद मनाई। और फिर क्या होता है कि जब मैं वहाँ से आती हूँ ना तो पहले का जो 1-2 दिन होता है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है मेरे, मतलब मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी होती हूँ, मेरे बच्चे बैठे होते हैं और मेरा ना दिल ही नहीं, ना मुझे खाना बनाने का मन करता है, ना मुझे किसी काम का मन करता है, ना मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। मतलब 2 दिन ना मेरे इतने डिप्रेशन में जाते हैं ना कि पता नहीं, मतलब एक ना वो फिर से वो स्टार्ट करना होता है क्योंकि जो चल रहा होता है ना फिर से उसमें अगर ब्रेक लग जाए, कहीं हम जाते हैं फिर जब वापस आते हैं तो फिर ना ये हो जाता है कि कुछ ना चेंज सा हो जाता है फिर दोबारा स्टार्ट करने में। और ऐसे भी मेरा मतलब आजकल कुछ मूड ठीक नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग कर लेती हूँ। जो जो दिल में बात होती है वो इंसान बोल देता है, क्योंकि आजकल क्या है ना किसी के पास टाइम नहीं है किसी की बात सुनने का। ऐसा रियल लाइफ में अगर हम फेस टू फेस किसी से बात करें या फ़ोन पे बात करें, किसी को नहीं पड़ी होती है क्या दुखड़े, किसको दुख टाइम होता है इतने दुखड़े सुनाने का, ठीक है। तो फिर मैं तो चलो व्लॉगिंग कर लेती हूँ और फिर व्लॉगिंग में ही मैं अपने दुखड़े तो नहीं कहूँगी बट फिर भी एक है, लोनलीनेस तो है। तो ये देसी घी एज यूजल मेरे हस्बैंड ने लाया है गांव से, काफ़ी उधर पहाड़ी पे वो उनकी पोस्टिंग है, वहाँ से लाया। तो एक बेस्ट चीज़ तो यही है ना कि वहाँ पे देसी चीज़ें मिलती है, देसी अंडे मिलते हैं, देसी घी मिलता है। सो दैट्स ए गुड थिंग। घर से आने के बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा मेसी हो गई थी अलमारी, तो फिर मैंने सारी सेट कर दी, दालें वगैरह सारी मैंने डब्बों में भर दी। तो सारा ना बिल्कुल सेट जब होता है तो बिल्कुल सुकून मिलता है। अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, तो बच्चों ने कहा था कि हमें सिटी मॉल ले जाना है। तो कल भी ये बोल रहे थे, तो कल मैं बहुत थकी हुई थी बट फिर ये बोलते कि नहीं मम्मा आप झूठ बोलते हो। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो ये अगर नहीं लेके जाऊंगी आज, ये फिर पूरा ना हफ्ता पूरा महीना मेरी जान खाएंगे, नहीं हमें नहीं लिया ये वो। तो बेहतर इस टाइम जाना। अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं सिटी मॉल। आया कितना शोर है देखो इसमें। तो ये मेरे भाई का निकाह था, तो वहाँ पे जो सब फिर लिफाफे वगैरह में सबको पता होगा, जो कश्मीरी है उनको पता है, तो वो लिफाफे में पैक करके फिर हम घर लाते हैं उसको, हम 2-4 दिन तक चला लेते हैं आराम से। तो यूजुअली हम क्या काम करते हैं कि हम तेल में तलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने इसको स्टीम किया। इससे क्या होता है कि इसका न्यूट्रिशन भी सेम रहेगा और थोड़ा ये हेल्दी वे में गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जैसे ओवन में होता है ना बस वैसे हो गया ये। आज मैंने गैस पे ही चावल कुक की क्योंकि मुझे कम बनाने थे इस वजह से। तो एक चीज़ मैंने स्टार्ट की है कि मैं अब खाना खाने से पहले ना सैलड खाऊंगी, क्योंकि ईद पे इतना मीट खाया ना, इतना मतलब कुछ मतलब सब्जियां 2-4 दिन तो कंटिन्यूस हमने मीट खाया और सब्जियां बिल्कुल नहीं खाई और सैलड भी नहीं खाया। तो लेकिन एक चीज़ है, मेरी फ्रेंड ने बोला कि सैलड खानी चाहिए, मुझे तो पता था लेकिन जब कोई बोलता है ना तो उस बात का असर रह जाता है, तो इससे थोड़ा बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। मुझे लगता है मैंने चावल ज़्यादा ही ले लिए, चावल तो मैं अब कम खाऊंगी। ओके इतना काफ़ी है। ये आ गए आलू, ये मैंने सुबह बनाए थे बेटियों के लंच में, उनको टिफ़िन में मैंने यही दिया, आलू और फुल्का। क्योंकि वो ना जब उनको मैंने कहा मैंने फुल्का आलू ये आपको लंच में, वो ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि चावल उनको पसंद है। क्योंकि जब भी हम छोटे थे ना, हमें भी हमारा भी साथ भी ऐसे ही सीन था कि हम जो है हमें चावल पसंद नहीं थे, फुल्के पसंद थे। तो हमारे घर में ना एक मतलब आता था काम करने के लिए, मजदूर था वो, तो वो ना रोटियां लाता, काफ़ी रोटियां, मुझे यहाँ तक याद है 6-7 से 8 रोटियां तो वो लाता था, काफ़ी मोटी मोटी रोटियां। तो हम क्या काम करते थे, मैं और मेरा भाई, हम बोलते थे कि एक काम करो अंकल, आप एक काम करो, आप ना हमारे साथ एक्सचेंज करो, हम आपको चावल का प्लेट दे देंगे तो आप हमें दे दो। तो फिर ना मम्मी उसको देती थी चावल की प्लेट और हम रोटी खाते थे, इतनी मोटी मोटी, इतना मज़ा आता था खाने में ना। तो ये रहा मेरा चिकन, द प्रोटीन सोर्स।
काव्स तो सैलड तो मैंने पहले ही खा लिया। के साथ में मिर्च खाऊंगी तो मुझे फ्रिज भी साफ करना है। तो मैं घर से तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया आए, मतलब घर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, हफ्ते के बाद में आई हूँ, तो फ्रिज थोड़ा गंदा है तो इसको मुझे साफ़ करना है। बस दही होना चाहिए ना, इसके साथ दही होना चाहिए। तो मैं अभी अपना लंच करती हूँ। यहाँ पे ना ऐसा कोई मेन दरवाज़ा नहीं है, मतलब नीचे है गेट लेकिन बाकी किराएदार भी रहते हैं, तो इसलिए मैं ना रूम बंद रखती हूँ ऐसे। अभी भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो कभी फ़ैन ऑन करके ना मुझे सर्दी लग जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई साउथ की मूवी देख लेती हूँ। साउथ मूवीज़ हिंदी डब तो काफ़ी अच्छी होती हैं, तो मैं सर्च करती हूँ तब तक क्या देखूँगी मैं। तो मैंने ये दो पत्ती में देखूँगी, मैंने देखी थी बहुत पहले, तो आधे तक मैंने देखी, तो मैं ये देखूँगी। तो अभी बज गए हैं शाम के 5:45, तो बस काफ़ी टाइम से रेस्ट था मुझे, मैं घर गई थी तो मैं बाहर तो नहीं जाती थी, बट अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो अब तो जाना है। तो मुझे ना सुबह से ऐसे नींद नींद सी लग रही है। उसका रीज़न ये भी है कि एक तो मैंने घर जाके वहाँ पे गांव में जहाँ हमारा घर है वहाँ मैंने खूब नींद की उन दिनों, और दूसरा रीज़न ये है कि कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो गई है। कॉफ़ी के बगैर मैं, मुझे लगता है, अब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती हूँ, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है विदाउट कॉफ़ी। तो बस एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी ख़रीदूँगी, और कुछ बच्चों का कल कुछ एक्टिविटी है वहाँ स्कूल में, तो इनको थोड़ा सा ये बच्चों ने स्नैक्स वगैरह प्लान किया हुआ है, तो बस ये लाना है। ये नूडल्स बना रहे, रात के 9:30 बजे हैं, तो बेटी ने बोला कि कल मुझे नूडल्स देने और बाकी स्नैक्स, कल कुछ उनका ना कार्निवल है, कुछ कार्निवल फेस्टिवल गेम्स वगैरह इनको खिलाएंगे, तो बस ये सब चीज़ें रेडी करनी है अब उसके लिए। बेटी ने काफ़ी लंबी लिस्ट बनाई है, बादाम शेक बनाना है, मटन, क्या बोलते हैं उनको, कबाब, और चाउमीन, ये सब, और बाहर की चीज़ें, ये सब। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, अभी मुझे अभी 1 घंटा लगेगा। देखो गाइस, मैंने कितने क्यूट क्यूट से दिल वाले कबाब बनाए। तो ये शायद मेरा पहला ये इन्वेंशन है ऐसा, इस टाइप का। वाह, कितने क्यूट लग रहे हैं।